हेलो एवरीवन, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कितना 11 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं हम लोग, जो है आपका कोलोइड। लेकिन कोलोइड के साथ साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। यहाँ पे तीन टाइप के सॉल्यूशन समझना है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन किसको बोलेंगे, कोलोइड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, और इसके साथ साथ जो है आपका है आपका सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटली बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझें। तो आज का भी लेक्चर आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यदि वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप क्या करें, लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर भेजें कमेंट में, ठीक है। और ये बहुत जरूरी होता है, हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि इससे क्या मिलता है, थोड़ा सा आपका अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नए वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। अंदर से एनर्जी आता है, क्योंकि वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें और वीडियो बनाना दोनों में बहुत ज़्यादा ही फर्क होता है। दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का फर्क है। तो जो वीडियो बनाए जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही मतलब वीडियो आप देखते हैं, अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक जरूर करें, और नए समझ में आता है तो कुछ नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके काम का चीज़ यदि मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको लगता है नहीं मेरे काम के लिए है, मेरे फ्यूचर के लिए है, आगे काम आ सकता है, तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं फुल्ली सिलेबस पढ़ाता हूँ, वो भी एनसीईआरटी, जो कि सबसे हार्ड माना जाता है। एनसीईआरटी जो है सबसे हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसको पढ़ाने का मतलब है आपका, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ होता है ना। क्योंकि इसमें बहुत शॉर्टकट दिया हुआ है और उसको एक्सप्लेन करना, समझ सकते हैं आप। बहुत सारे अदर बुक्स आते हैं जिसमें कि नॉर्मल होता है, लेकिन जितने भी बुक का उत्पत्ति हुआ है, अदर राइटर का जो बुक बना है वो एनसीईआरटी के आधार पर बनाया है। तो अदर जो बुक होता है उसमें यही है कि उसमें बहुत सारे एक ही एग्जाम्पल को जोड़ के बहुत सारा क्वेश्चन देता है, एग्जाम्पल्स देता है, अलग चीज़ है। लेकिन जो बाप होता है वो आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी यदि पढ़ लिए तो सब किताब हो गई आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो पढ़ाया जाता है उसको यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट, साइंस पढ़ने का मतलब है कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए बच्चे, जो आपका सॉल्यूशन होते हैं, आपका मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करें। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन आपको और आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम लोग ये क्लास 12 में जो सेकेंड चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकेंड है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है आपका, उसमें सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़े थे, होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। हेट्रोजीनियस नहीं पढ़ाया गया था, आपको पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं। तो क्या पढ़े थे हम लोग, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो जो आप बोल सकते हैं द मिक्सचर ऑफ या द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। पहचानने का तरीका क्या है, पहचान सकते हैं आप होमोजीनियस सॉल्यूशन को। होमोजीनियस सॉल्यूशन में होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ये यदि होमोजीनियस है तो इसमें जो सॉल्यूट मिला हुआ है इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए जब लाइट इससे पास करेंगे तो लाइट आसानी से पास हो जाएगा। इसमें लाइट इसमें क्या हो जाएगा, आसानी से पास हो जाएगा। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा टॉर्च, लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, टॉर्च, या फिर जो लेजर लाइट आता है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसको आप ले सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो होता है आपका, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है बहुत छोटा होता है। इसको मान लें ट्रू सॉल्यूशन है। और एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में देख सकते हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है इसका आकार बहुत, मतलब ट्रू सॉल्यूशन के तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इसका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है ये बहुत ही छोटा होता है, इससे साइज में थोड़ा बड़ा होता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन का। और सस्पेंशन में क्या होता है, ये हो गया आपका कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया।
और जो सस्पेंशन होता है इसको निलंबन बोलते हैं। इसमें जो है आपका जो सॉल्यूट होते हैं बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि बाद में ये सेटल डाउन हो जाता है, मतलब नीचे आके बैठ जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ये तीनों चीज को आपको बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कोलोइडल ट्रू सॉल्यूशन में जो होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में इससे बड़ा होता है, और सस्पेंशन में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। सॉलिड पार्टिकल का जो आकार होता है सबसे बड़ा होता है। और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी कोलॉइड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कोलॉइड के बारे में। मतलब अब से जो है जितने भी लेक्चर होगा, जितने भी बात करेंगे हम लोग कोलॉइड के ऊपर बात करेंगे, उसी पर जो भी रिसर्च किया गया है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा उसको देखेंगे। जैसे टिंडल इफेक्ट आएगा, है ना, ब्रेडिंग आर्क मेथड क्या होता है उसको देखेंगे सॉलिड सोल बनाने के लिए। तो इस तरह की बातें आएंगे। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ जो फोकस होगा इस चैप्टर में, जो भी पढ़ना है वो कोलॉइड के बारे में पढ़ना है, सस्पेंशन नहीं पढ़ना है और आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। कोलॉइड आप सुन रहे हो, कोलॉइड को कोलॉइड ही बोला जाता है, ठीक है। कोलॉइड मतलब जो है होता क्या है कि जब किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो ये नीचे नहीं बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा, और ये जो है डिस्पर्स्ड फेज में रहता है। किस में रहता है, डिस्पर्स्ड, परिक्षिप्त अवस्था में रहता है, मतलब तैरता हुआ अवस्था में रहता है, वो नीचे बैठेगा नहीं। जैसे कि आपको बता दें, अभी कुछ उदाहरण से बताएंगे आपको कि भाई आपका होता क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। तो मेरे पास टॉर्च नहीं है, तो मोबाइल है आपका, इस टॉर्च से काम चलाएंगे। ये टॉर्च से क्या देखते हैं, काम चलता है। ये क्या होता है, ये जो लाइट है पूरा फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट चाहिए वो चाहिए जो पूरा मतलब डायरेक्ट, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए और इसका बीम जो है सीधा जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है ये, ठीक है, फैलना नहीं चाहिए। तो चलिए फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे ये आपका ग्लास है, दिखाई दे रहा है ना, ये ग्लास है, ठीक है। ये गिलास है आपका, ठीक है। इसमें हम पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पानी। ध्यान पूर्वक देखें, इसमें क्या मिला है, ये लिए पानी। और ये प्लेन वाला जो ग्लास होगा कांच का वो और बेटर होगा। ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। ये आपका पानी है। अब ध्यान से समझिए इसको। और ये रहा चीनी, ये क्या रहा, चीनी। आपको समझाने जा रहे हैं सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, ट्रू सॉल्यूशन को कैसे हम लोग घर में एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। तो ये आपका पानी है और इसमें हम मिला देंगे चीनी। इसमें जो मिला रहे हैं वो क्या है, आपका चीनी है। ये आपका चीनी मिला दिया। तो आप साफ साफ देख रहे हैं ये चीनी और पानी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, घोल देंगे इसको। थोड़ा समय लगेगा, घुल जाएगा। और इसको घोलने के बाद लाइट पास करके देखेंगे, क्या देखेंगे, लाइट पास करके। ये काम घर में कर सकते हैं, बस एक टॉर्च होना चाहिए या फिर लेजर लाइट जो आता है आपका छोटा वाला, उससे बहुत अच्छा से एक्सपेरिमेंट होता है। तो चीनी पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। अभी चीनी पानी को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। घुल रहा है, थोड़ा सा बच गया है, पूरा ही घोल देते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है। जैसे कोलॉइड बोलिए, सस्पेंशन बोलिए, सब कुछ हम देखते हैं, बस पहचानते नहीं है। सब कुछ हम लोग देखते हैं, बस पहचानते नहीं है। बस आपको बता रहे हैं पहचाने कैसे, यही तो साइंस है आपका। कोई बड़ी चीज़ नहीं। घर में आप शरबत बनाते हैं चीनी पानी का, घोलने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि इसमें हम नमक मिलाते तो वो भी ट्रू सॉल्यूशन होता, लेकिन जो नमक का जो क्रिस्टल है उसको क्रिस्टलोइड यहाँ पे कहा जाता। लगभग पूरा घुल गया है, देख सकते हैं आप। चीनी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये घुल गया है। दिख रहा है ना सबको,
ये घुल गया। तो यहाँ पे वाटर भी क्या है, पोलर है, और ये भी क्या होता है, पोलर होता है, इसलिए दोनों घुल गया है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट, मतलब पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुलता है। अब देखिए ये आपका लाइट है और ये लाइट थोड़ा फैल रहा है, तो यदि हम लाइट को पास करेंगे, यदि हम लाइट को पास करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइट पास हो रहा है। लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे ये लाइट थोड़ा फैला हुआ है, लाइट पास हो रहा है। और ये जो बीम है, बीम आपको लाइट का बीम थोड़ा पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब आप घर में यदि टॉर्च है आपके घर में तो आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये लाइट सीधा पास कर जाएगा, टोटल लाइट पास, मतलब यहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, लाइट क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। देखिए लाइट पास कर रहा है, मतलब बोर्ड में आप दिखाई देख रहे होंगे परछाई, लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, लाइट पास हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो चीनी का कण इतना छोटा छोटा टुकड़ा में, यहाँ चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलय, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, दोनों को घोल दिए, घोलने के बाद ये इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं कि मतलब ये लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाता है, करता है बहुत कम करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये लाइट आपका आसानी से पास हो रहा है, लाइट आपका आसानी से क्या होता है, इसमें पास हो जा रहा है। मतलब टॉर्च रहता तो और जबरदस्त तरीके से आपको दिखाई देता। घर में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है आपका क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, जो कि लाइट सीधा पास कर जाता है। लाइट क्या होता है, सीधा पास कर देता है। ये क्या हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन। ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, रही बात कोलॉइड, कोलॉइड के लिए डिटॉल नहीं मेरे पास, ये पानी में आप डिटॉल मिला देंगे तो वो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। या फिर पानी में आप दूध मिला दीजिए, दूध और पानी का जो मिक्सचर होगा उसमें जब लाइट पास करेंगे तो पूरा लाइट नहीं पास करेगा, पूरा लाइट पास नहीं करेगा, लाइट स्कैटरिंग हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखर जाएगा। तो मतलब वो क्या है आपका कोलॉइड। कोलॉइड का बहुत सारा चीज है, आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि आपका फॉर्म होता है, साबुन लगाते हैं, वो भी क्या है, कोलॉइड है। उसके बाद जो है कि बाल में जो लगाते हैं, बाल में जो लगाते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, बाल में जो लगाते हैं आप सेट वेट, ये भी क्या है आपका क्लोराइड है, ये भी क्या है आपका क्लोराइड है। पानी तेल को मिलाएंगे तो इमल्सन बनता है, ये भी एक तरह का क्या है, क्लोराइड है। उसके बाद फिर आगे देखा जाए फॉर्म, फॉर्म भी क्या है, क्लोराइड है। फॉर्म भी क्या है आपका, क्लोराइड। जैसे कि आपको दिखा दें, ये फॉर्म है, ये क्या है आपका फॉर्म है, देख सकते हैं। ये क्या है आपका फॉर्म है, ये भी क्या है क्लोराइड है, ये भी क्या है आपका क्लोराइड है। ये फॉर्म भी क्या होता है आपका क्लोराइड होता है। ठीक है, तो क्लोराइड का एग्जाम्पल आपका बहुत सारे हैं, टेंशन लेने का नहीं है। क्लोराइड का एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, तो साबुन हो गया, उसके बाद जेल, जेली वगैरह जो होता है वो भी क्या है आपका क्लोराइड है, वो भी क्या है क्लोराइड है। आपका जो डस्ट पार्टिकल्स, जो धुआं वगैरह होता है, ये भी क्या है आपका क्लोराइड है। तो क्लोराइड से हम लोग घिरे हुए हैं, क्लोराइड से हम लोग घिरे हुए हैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, जेल हो गया, उसके बाद फॉर्म हो गया, है ना, ये सब आपका क्या है क्लोराइड है। उसके बाद आगे बताते हैं आपको कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन का मतलब निलंबन होता है, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है आपका निलंबन होता है। तो क्लोराइड का बहुत सारा उदाहरण है आपका, जो जैसे इंक, हम इंक का बात करें, ये भी इंक क्या है क्लोराइड है। इंक क्या है आपका क्लोराइड है। मतलब इसको पानी मिला के यदि लाइट पास करेंगे तो लाइट स्कैटर कर जाएगा, लाइट स्कैटरिंग हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, सीधा पास नहीं करेगा। तो समझ जाइए क्या है क्लोराइड है, क्या है आपका क्लोराइड है। उसके बाद सस्पेंशन देखते हैं, जैसे ये आटा है, ये क्या आपका आटा है। इस आटा को इसमें डाले, इस ग्लास में लिए, आटा को क्या लिए ग्लास में, सस्पेंशन आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है आपका आटा। अब इस आटा में क्या करेंगे, पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, पानी, पानी डाल दिए। तो आटा और पानी को घोल रहे हैं, आटा और पानी को घोल रहे हैं। ठीक है,
आटा और पानी को क्या किया, हम घोल दिए। कोलॉइड समझ में आ गया। कोलॉइड बहुत सारे चीजें हैं, जैसे फोम हो गया, है ना, इंक हो गया, उसके बाद जेल होता है, जेल भी क्या है आपका कोलॉइड ही है। क्या है कोलॉइड? दूध, दूध भी क्या है आपका कोलॉइड है। हेयर क्रीम क्या है? कोलॉइड है। माथा में जो लगाते क्रीम क्या है? कोलॉइड। साबुन भी क्या है आपका कोलॉइड है। डिटॉल भी क्या है? कोलॉइड है। डिटॉल भी क्या है आपका कोलॉइड है। बहुत सारा जो क्रीम आता है वो भी क्या है आपका कोलॉइड है। दाढ़ी बनाने वाला जो क्रीम आता है वो भी क्या आपका कोलॉइड है। तो क्लोराइड एक्चुअली बहुत बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखिए, इससे जब लाइट पास करेंगे, लाइट स्कैटर हो जाएगा, मतलब लाइट जो देखिएगा बोर्ड पे नहीं जाएगा। बोर्ड पे लाइट जा रहा है? नहीं जा रहा है। और ये कण साफ साफ देख सकते हैं, आटा का कण को आप साफ साफ देख सकते हैं, आटा के कण को आप साफ साफ देख सकते हैं। अब ये भी तो सॉल्यूशन ही है, लेकिन इसको सस्पेंशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आटा को आप आराम से देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। अब इसको सस्पेंशन क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये आटा का जो कण है, इसका आकार इतना बड़ा होता है कि लास्ट में धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ये नीचे आके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, मतलब प्रिसिपिटेट बना लेगा। प्रिसिपिटेट का मतलब ये नीचे बैठ जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सस्पेंशन। इसको, इस घोल को क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ सस्पेंशन है, यहाँ पे क्या आपका सस्पेंशन है। क्योंकि आटा का कण धीरे धीरे देख सकते हैं आप, बैठ रहा है, नीचे क्या हो रहा है? बैठ रहा है। नीचे आपका आके क्या होता है? बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं आप? इसको आप बोल सकते हैं, जैसे आप घोले इसको, ठीक है, इसको हम घोलेंगे, इसको घोल दिए। घोलने के बाद अब कुछ देर छोड़ देंगे, तो जैसे कोलॉइड में क्या है कि कोलॉइड क्या होता है, वो तैरते ही रह जाएगा, उसका कण जो है तैरते ही रह जाएगा, मतलब बैठेगा नहीं, वो इधर उधर क्या होता है? भटकते रहेगा। और लाइट का स्कैटरिंग भी करता है, लेकिन ये भी तो लाइट का सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा क्योंकि इसका कण बड़ा है। और दूसरी बात क्या है कि ये आटा का जो कण है धीरे धीरे नीचे आके बैठ जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा। इसको सस्पेंशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सस्पेंशन। इसको क्या बोलते हैं? इस घोल को क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आसानी से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आसानी से समझा जा सकता है कि भाई सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, जब तक इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स देंगे, मतलब घोलेंगे, तब तक इसका कण जो है तैरते रहेगा और लास्ट में क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको, है ना। तो दूध और पानी को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? कोलॉइड होगा। दूध और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा? कोलॉइड होगा। आप लाइट पास करके देख सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग हो जाएगा, पास नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में लाइट क्या होता है? पास हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन में। तो सस्पेंशन में लाइट का, तो सबसे कम लाइट का स्कैटरिंग होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन में, उससे ज्यादा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन में, सबसे ज्यादा होता है आपका सस्पेंशन में। सस्पेंशन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके बैठ जाता है धीरे धीरे। जब तक घोलेंगे, घोलने के बाद कुछ देर तक वो तैरेगा और तैरने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? नीचे आके बैठ जाएगा, जिसको प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। तो कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन का प्रिसिपिटेट नहीं बनता है, अवक्षेप जिसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो ट्रू सॉल्यूशन का अवक्षेप नहीं बनता है और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन का नहीं बनता है। किसका बनता है? आपका सस्पेंशन का। सस्पेंशन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स है नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। तो इसी बात को आज चर्चा करेंगे। और दूसरी बात है क्या, आप समझ गए होंगे कि कोलॉइड किसको बोलेंगे? कोलॉइड जैसे आप दूध और पानी को मिला दिए, कोलॉइड होगा, ठीक है। उसमें लाइट पास करके देखिएगा, लाइट पास नहीं करेगा। उसके बाद डिटॉल और पानी को मिलाइएगा, उसमें लाइट पास कीजिएगा, नहीं होगा। तो डिटॉल पानी भी, डिटॉल क्या हो गया? कोलॉइड। दूध क्या हो गया? कोलॉइड। हेयर क्रीम क्या है? कोलॉइड। फॉर्म क्या है जो अभी दिखाए, वो भी क्या है? आपका कोलॉइड। बहुत सारा क्रीम जो लगाते हैं हम लोग, वो भी क्या है? आपका कोलॉइड। जेल क्या है? कोलॉइड है। तो ढेर सारा आपका जो है उदाहरण अभी बताया जाएगा। फिर इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे होता है, जो कीटनाशक दवा जो डालते हैं, स्प्रे करते हैं, वो भी क्या है? आपका कोलॉइड है। वो भी क्या है? आपका कोलॉइड है। उसके बाद जो स्प्रे हम लोग लगाते हैं ये बॉडी में, ये बॉडी स्प्रे है, इसको यदि हम लगाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग? लगाते हैं, ये जो निकल रहा है ये क्या है? कोलॉइड। ये भी क्या है आपका? ये क्या है आपका? कोलॉइड। तो इस तरह से चलिए आप लिखवा देते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? लिख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या, कोलॉइड क्या होता है।
और सस्पेंशन क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको, एक टेबल बना के बताएंगे आपको कोलॉइड का एग्जाम्पल, कोलॉइड का ढेर सारे एग्जाम्पल बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, मतलब ये पूरा चैप्टर यहाँ के बाद पूरा क्या पढ़ना, आपको कोलॉइड के बारे में पढ़ना है। तो बहुत अच्छी बात है, चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। तीनों तो मैंने समझा दिया आपको प्रैक्टिकली, है ना। और ये सारी चीज़ हमारे साथ होते रहता है, हमारे चारों ओर उपस्थित है, बस पहचानने की जरूरत है, उसके बाद साइंस आसान हो जाता है, ठीक है। अब यही लैंग्वेज में आता है कोलॉइड, तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, बिना एक्सपेरिमेंटली बताए आपको लिखवा देते सिर्फ, तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि इन सारे चीज एक्चुअली कोलॉइड बहुत सारे मेडिसिन भी है, जैसे आंख में जो लोशन डालते हैं वो भी क्या है आपका कोलॉइड। बहुत सारा जैसे गोल्ड सोल इंजेक्शन दिया जाता है वो भी क्या है आपका कोलॉइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब पेट खराब होता है आपका, ज़्यादा खा लेते हैं तो लूज मोशन वगैरह होता है, तो उसमें क्या जो दवा दी जाती है आपको, जो पीते हैं लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ये भी क्या है आपका कोलॉइड है। तो एक्चुअली कोलॉइड से हम लोग घिरे हुए हैं, बस पहचानना है। तो आपको यदि किसी में डाउट होता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके पहचान, लाइट पास करके देखिए, यदि लाइट पास हो रहा है पूरा, वो ट्रू सॉल्यूशन है। यदि लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है तो वो क्या है आपका कोलॉइड है। यदि कण नीचे नहीं बैठ रहा है, लेकिन सस्पेंशन में क्या है, उसमें भी लाइट का स्कैटरिंग होता है, प्रकाश का विकिरण होता है, लेकिन वहां पे क्या है कि धीरे धीरे जो कण होता है नीचे बैठ जाता है। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन मतलब समझते हैं, जैसे ये इस तरह से टंगा हुआ है, ये क्या है सस्पेंशन है, ये क्या है आपका सस्पेंशन है ना। जैसे आप तार देखते हैं जो आपका पॉल में खींचा हुआ है, दो तरह के से आपका वहाँ पे जो सर्किट जोड़ा जाता है दो तरह से। एक होता है आपका इस तरह से, एक क्या होगा, पॉल में तार जो है ऐसे करके दोनों तरफ से खींचा रहता है, इसको बोलते हैं टेंशन, इसको क्या बोलते हैं टेंशन बोलते हैं। और एक क्या होता है, तार जो है ऐसे लटका हुआ है, इस तरह से क्या है आपका लटका हुआ है, इस तरह से लटका हुआ, इसको सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यदि ये फोर्स छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे पंखा लटका हुआ है तो क्या है सस्पेंशन है। आप पेड़ में ऐसे लटक रहे हैं पकड़ के, तो ये भी क्या है सस्पेंशन है। क्या है ये सस्पेंशन है। तो जब घोल दिए तो उसका कण जो है कुछ देर तक घोलता मतलब तैरता हुआ अवस्था में था, लेकिन फिर कुछ देर के बाद जैसे फोर्स कम हुआ, वो धीरे धीरे नीचे क्या हुआ, उसका ड्राइव फोर्स जब कम हुआ तो वो धीरे धीरे नीचे क्या होता है तल में आके बैठ जाता है। तो ये सस्पेंशन है, ये क्या आपका सस्पेंशन है। आ रहा है बात समझ में। तो वही चीज आपको थोड़ा लिखवा दी लैंग्वेज में ताकि ये याद रहे। ऐसे तो एक्सपेरिमेंटली बता दिए लेकिन थोड़ा सा लिखवा दिए। क्या है आपका ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। इसके बारे में आपको पता है, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े थे। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक विलयन। जैसे चीनी पानी का विलयन, ये क्या है वास्तविक, ग्लूकोज पानी, ये सब क्या है आपका वास्तविक है। कोलॉइड, अब देखिए कोलॉइड क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच द सब्सटेंस रिमेन डिस्पर्स्ड फेज। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज आखिर होता क्या है। जैसे ग्लास में पानी लिए तो पानी को जैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते थे, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से, मतलब विलायक और विलय को मिलाने से। तो यहाँ जो विलायक है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के टर्म में या कोलॉइड के टर्म में जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है, परिक्षेपण माध्यम। याद रखिएगा जो सॉल्वेंट होता है, यहाँ क्या बोलेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए एक नया चीज आया है आपके लिए जो जानना जरूरी है। होता क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो हम लोग पढ़े थे, तो जो सॉल्वेंट होता था, सॉल्वेंट होता है सॉल्यूट होता है, दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है सॉल्यूशन। यहाँ भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट ही होता है। जैसे आप पानी लीजिए और डिटॉल लीजिए या दूध लीजिए, डिटॉल क्या है कोलॉइड है, आपका दूध भी क्या है कोलॉइड है। तो मान लीजिए पानी लिए और दूध लिए, तो पानी को मान लीजिए सॉल्वेंट है, पानी का मात्रा मान लीजिए ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको सॉल्वेंट है। उसमें 2-4-10 चम्मच क्या मिला दिए, दूध मिला दिए, तो पानी और दूध का सॉल्यूशन बन गया। तो पानी को यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि दूध का जो कण है नीचे बैठता नहीं है, वो हमेशा, अब देखिए मान लिया जाए कभी कभी क्या होता है दूध में पानी मिला के हम लोग बेचते हैं,
यदि कोलोइडल नेचर का दूध नहीं होता, सस्पेंशन होता, तो पकड़ा जाता। जैसे आटा और पानी मिलाते तो आटा क्या होता है, धीरे धीरे नीचे बैठ जाता, सस्पेंशन है। लेकिन दूध का कण भी नीचे बैठ जाता तो पकड़े जाते। पकड़े क्यों नहीं जाते हैं हम लोग पानी मिलाने के बावजूद भी? वैसे तरीका अलग अलग, देखने से तो पता नहीं चलता है ना, देखने से पता नहीं चलता है। तो कहने में पानी और दूध मिला देंगे तो दूध का कण जो है हमेशा तैरता हुआ रहता है पानी में, वो नीचे बैठेगा नहीं। तो कहने का मतलब जो पानी है यहाँ पे उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, मतलब परिक्षेपण माध्यम बोला जाता है। और दूध यहाँ कोलॉइड है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है परिक्षिप्त अवस्था होता है। परिक्षिप्त का मतलब तैरता हुआ अवस्था, तैरता हुआ अवस्था, वो बीच नीचे बैठेगा नहीं, मतलब वो रैंडम मोशन में चलते रहता है उसका कण। तो समझिए यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम मतलब समझ में आ गया। सॉल्वेंट और डिस्पर्स्ड फेज को यहाँ कोलॉइड बोला जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज को क्या बोला जाता है, कोलॉइडिक कण बोला जा रहा है। तो समझिए बात को, ए सॉल्यूशन इन विच द सब्सटेंस रिमेन डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब नीचे नहीं बैठेगा, वो तैरता हुआ अवस्था में रहेगा। डिस्पर्स्ड फेज जो सॉल्यूट है, जो क्या है आपका सॉल्यूट है, जैसे पानी में आप डिटॉल को मिला दीजिए तो डिटॉल यहाँ हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा, अब पानी हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा पानी, और परिक्षिप्त अवस्था हो जाएगा डिटॉल। डिस्पर्स्ड फेज एंड डज नॉट सेटल एट बॉटम। सेटल एट बॉटम मतलब नीचे बैठता नहीं है, इज कॉल्ड कोलॉइड। मतलब वैसे विलयन जिसमें पदार्थ पुनः परिक्षिप्त अवस्था में रहता है, पुनः परिक्षिप्त अवस्था में रहता है मतलब नीचे बैठेगा नहीं रहता है, तथा तल में नहीं बैठता है, उसे कोलॉइड कहते हैं। तल में नहीं बैठेगा, कोलॉइड रहेगा तो नीचे नहीं बैठेगा। सस्पेंशन देखिए, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नॉन डिजॉल्व्ड मटेरियल्स। जैसे आटा और पानी मिलाए तो मिला था क्या? पानी में धूल मिला दीजिएगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नॉन डिजॉल्व्ड मटेरियल इज कॉल्ड सस्पेंशन। जैसे आपका जो वायुमंडल है, इसमें धूल कण तैर रहा है, दिखाई देता है क्या? कोई कपड़ा जो है आप जो है टांग दीजिए साफ, पूरा साफ करके 10 दिन के बाद उसको धोइए तो फिर भी मैल निकलेगा, धूल कण निकलेगा। इसका मतलब हमारे वायुमंडल में सस्पेंशन अवस्था में सस्पेंडेड आपका जो है डस्ट रहता है। सस्पेंडेड डस्ट मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, आकार थोड़ा छोटा होता है। तो ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नॉन डिजॉल्व्ड मटेरियल इज कॉल्ड सस्पेंशन। जल तथा अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को, जल तथा अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। तो खाली जल ही नहीं आएगा आपको, जैसे एयर है, एयर को बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। एयर को क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन मीडियम। उसमें धूल कण जो चल रहा है तैरता हुआ अवस्था में, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसको बोल देंगे डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज। धुआं वगैरह हो गया है ना, स्मोक वगैरह, ये सारे चीज। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिए। और चलिए कुछ कोलॉइड का जो है एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एक टेबल बना के कोलॉइड को एक जगह लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है इस टेबल से आपका ऑब्जेक्टिव में, तो अभी क्या करेंगे, टेबल बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसको क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आइए, अभी बहुत सारे आपके कोलॉइड के एग्जाम्पल लेके आए हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे इस टेबल को। इस टेबल से एक आध नंबर कभी कभी आपसे पूछ देता है, एक आध नंबर क्या होता है कभी कभार आपसे पूछ दिए जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं, एक आध नंबर। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए कोलॉइड का ये भंडार है आपका, है ना, इसको समझ लेते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कोलॉइड है। कोलॉइड से एक्चुअली हम लोग घिरे हुए हैं। इसका इंडस्ट्रियल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज है, हम लोग दैनिक जीवन में भी बहुत सारे चीज़ यूज करते हैं जो कोलॉइड है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको समझेंगे। जैसे सॉलिड, यहाँ पे देखिए डिस्पर्स्ड फेज लिखा हुआ है। डिस्पर्स्ड फेज कहने मतलब यहाँ पे सॉल्यूट है, क्या है, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते थे ना, तो सॉल्वेंट में कौन घुलता है? सॉल्यूट घुलता है। ठीक उसी प्रकार डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज होगा, डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है परिक्षिप्त अवस्था, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है परिक्षेपण माध्यम। जैसे पानी में डिटेल को घोल रहे हैं
तो पानी हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम और डिटॉल हो जाएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज। उसी प्रकार पानी में दूध को घोल रहे हैं तो पानी हो जाएगा आपका डिस्पर्सन मीडियम और दूध हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। आ रहा है समझ में? तो सॉलिड और सॉलिड को मिला रहे हैं, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो जो बनेगा कोलॉइड उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। सॉलिड में यदि सॉलिड को मिलाया जाए तो उससे जो कोलॉइड बनेगा उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल। कोलॉइड का नाम हिंदी में भी सॉलिड सॉल ही बोलेंगे या ठोस सॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस सॉल, क्योंकि सॉलिड का मतलब ठोस होता है, सॉल को सॉल ही बोलेंगे, ठीक है, या ठोस सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में रहेगा तो सॉलिड सॉल ही लिखेंगे, ठीक है। तो सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो सम कलर्ड ग्लास एंड जेम स्टोन। जेम स्टोन का मतलब कीमती पत्थर होता है। क्या होता है? कीमती पत्थर, याद रखिएगा। जेम स्टोन। सम कलर्ड ग्लास का हिंदी होता है कुछ रंगीन कांच, याद रखिएगा। जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सम कलर्ड ग्लास का हिंदी होता है कुछ रंगीन कांच, कुछ रंगीन कांच, ठीक है। एंड जेम स्टोन का मतलब कीमती पत्थर, जैसा अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह जो पहनते हैं, कलरफुल आपका स्टोन लगा हो देखे होंगे, ठीक है, उसको जेम स्टोन बोलते हैं, कीमती पत्थर। तो सम कलर्ड ग्लास, अब इसको सॉलिड सॉलिड कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए पत्थर, ये आपका ग्लास भी क्या है? सॉलिड। और उसमें जो कलर हम लोग मिलाते हैं, जैसे कलरफुल जो ग्लास आता है आजकल, वो कैसे होता है? जैसे कांच को पिघला दिए, पिघला देंगे तो लिक्विड में आ जाएगा और उसमें कलर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? कलर मिला देते हैं। जैसा कलर, जो कलर चाहिए वो कलर उसमें मिला देते हैं, तो कलर ग्लास। तो यहाँ पे कांच भी आपका क्या है? कांच भी आपका सॉलिड है और जो कलर उसमें मिलाया गया है वो भी सॉलिड है। तो इसलिए क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड सॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। तो एक तरह ये भी क्या है? सम कलर्ड ग्लास जो देखते हैं, रंगीन जो ग्लास आपको देखने को मिलता है वो भी क्या आपका कोलॉइड है। जेम स्टोन, ये भी रंग बिरंगा पत्थर आता है जो कि महंगा होता है, ये भी क्या है आपका? सॉलिड सॉल है। कहने का मतलब ये भी क्या है? कोलॉइड है। ये भी क्या आपका? कोलॉइड है। तो बहुत सारे कोलॉइड को हम लोग यूज करते हैं हाउस होल्ड के लिए, बहुत सारा कोलॉइड को हम लोग खाते भी हैं, जैसे आगे देखेंगे। फिर सॉलिड में लिक्विड, यानी कि इसका मतलब वो सॉलिड में सॉलिड को मिलाया गया, क्योंकि यहाँ डिस्पर्सन मीडियम का मतलब है सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। जिसका मात्रा ज्यादा होगा, जिसका मात्रा कम होगा उसको डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज इसलिए यहाँ पे सॉलिड को बोला गया क्योंकि ये सॉलिड बैठता नहीं है, तैरता हुआ अवस्था में रहता है। तो बोलिएगा ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका आकार ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट से थोड़ा बड़ा होता है। दूसरी बात है, ये लाइट को रोक लेता है, लाइट को पास होने से रोकता है, स्कैटर कर देता है, बिखर जाता है। लाइट कुछ कुछ पास हो ही जाता है लेकिन बिखर जाता है, सीधा पास नहीं होगा, सीधा पास नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? बिखर जाएगा, स्कैटरिंग होगा। सॉलिड यानी कि लिक्विड में सॉलिड को मिला रहे हैं, लिक्विड में सॉलिड को मिला रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड। तो यदि लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाए और यदि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसको सॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिक्विड में सॉलिड को मिलाने से क्या बनता है? सॉल। जैसे कि एग्जांपल पेंट्स, पेंट मतलब जैसे आप लोग जैसे आयरन का है तो इसको हम लोग रंगते हैं, तो मार्केट में जो पेंट आता है, तो पेंट में क्या होता है? पेंट में लिक्विड होता है, तो लिक्विड हो गया आपका, लिक्विड रहता है, उसके बाद उसमें क्या मिला जाता है? रंग। रंग क्या हो गया? सॉलिड। कलर हो गया आपका सॉलिड। और जो पानी रहता है या फिर कोई भी लिक्विड रहता है तो वो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, तो उसमें क्या मिलाया हुआ है? सॉलिड मिलाया हुआ है, क्योंकि कलर जो होता है, रंग जो होता है वो सॉलिड होता है। रंग क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉल, जिसका उदाहरण पेंट। पेंट्स का मतलब परलेप बोलते हैं हिंदी में। पेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? परलेप। सेल फ्लूइड का मतलब होता है कोशिका तरल, जैसे बॉडी में जो कोशिका है उसका जो तरल है, उसका जो लिक्विड है, तो उसको सेल फ्लूइड। ये किसके अंदर आएगा? आपका सॉल के अंदर आएगा। तो सॉल कैसे बनता है? जब लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है, लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है। समझने की कोशिश करें, इसको याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका कभी कभार पूछ देता है। फिर गैस में सॉलिड को मिलाएंगे। गैस में क्या मिलाएंगे? सॉलिड। क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्सन मीडियम में कौन रहता है? डिस्पर्स फेज रहता है, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट रहता है। तो गैस में यदि सॉलिड मिलाएंगे तो इसको एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोसोल। गैस में यदि सॉलिड है तो क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। जैसे मान लिया आपका वातावरण है, वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या है? गैस है, और गैस में क्या रहता है? धूलकण रहता है, तो उसको एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हमारा वायुमंडल क्या है? एरोसोल है, यदि उसमें डस्ट है तो। इसका उदाहरण जो है स्मोक हो गया, धुआं, डस्ट, स्मोक, डस्ट, जैसे धुआं जो निकलता है, ये भी किसके अंदर आएगा? एरोसोल के अंदर आएगा। डस्ट क्या है? आपका एरोसोल है, जो कि आपका वायुमंडल में है। तो हमारा वायुमंडल तो गैस है,
और इसमें यदि धूलकण है, धूलकण यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, धूलकण क्या है यहाँ पे, सॉलिड है। समझने की कोशिश करें। फिर सॉलिड में यदि लिक्विड मिलाते हैं, सॉलिड में क्या मिलाते हैं, लिक्विड मिलाते हैं, तो जेल बनता है। जेल आप लोग देखे होंगे थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है। तो सॉलिड में क्या मिलाएंगे, लिक्विड, यानी कि लिक्विड का मात्रा यहाँ कम होता है। तो जेल आप लोग देखे हैं, जेल जैसे कि आप मतलब चीज मतलब क्या होता है, पनीर में भी क्या होता है, लिक्विड का मात्रा होता है ना। तो पनीर हो गया, बटर का मतलब मक्खन। जेलीज आप लोग खाते हैं, जैसे बहुत सारा चीज का जेलीज बनाया जाता है मार्केट में, जेली आपका चॉकलेट भी आता है। तो चीज हो गया, बटर हो गया, जेलीज हो गया, ये सारे चीज क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। जेल कैसे बनता है, जब सॉलिड में लिक्विड को मिलाया जाता है, मतलब यहाँ सॉलिड का मात्रा ज्यादा रहेगा, लिक्विड कम रहेगा। उसी प्रकार देखिए लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। लिक्विड में लिक्विड को मिलाएंगे तो इमल्सन बनेगा। इमल्सन जैसे दूध हो गया, इमल्सन क्या है आपका, जैसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमल्सन, मिल्क हो गया। हेयर क्रीम मतलब बाल को खड़ा करना है या सुलाना है तो क्या लगाते हैं, सेट वेट लगाते हैं। सेट वेट को यहाँ पे क्या बोला गया, हेयर क्रीम। तो हेयर क्रीम जो है आपका मतलब बालों का जो क्रीम है, बालों का क्रीम जो है वो किसके अंदर आएगा, इमल्सन के अंदर आएगा। तो मिल्क हम लोग है इमल्सन है ना, जो कि क्या है, कोलॉइड का टाइप है। तो मिल्क और हेयर क्रीम। उसके बाद आता है गैस में लिक्विड को यदि मिलाते हैं, गैस में क्या मिलाएंगे, लिक्विड, तो ये भी बनेगा एरोसोल। तो ध्यान रखेंगे एरोसोल कब बनता है, जब गैस में सॉलिड को मिलाते हैं और जब गैस में लिक्विड को मिलाते हैं। गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड, दोनों क्या है आपका, एरोसोल होता है। एरोसोल का एग्जाम्पल फिर आ जाएगा आपका, क्या क्या होता है, जैसे स्मोक डस्ट तो है ही, यदि हम गैस में लिक्विड को मिला रहे हैं तो ये भी एरोसोल बनता है, जो कि फॉग है। फॉग का मतलब होता है आपका धुंध, मिस्ट का मतलब कोहरा। जैसे ठंडे के दिन में आप लोग देखते होंगे एक धुंध होता है, धुंध मतलब थोड़ा कम दिखाई देगा, हल्का सा, और कोहरा जो लगता है उसमें कुछ दिखाई देता नहीं है। वो किसका मिश्रण है, आपका जो कुहासा, जो जिसको बोलते हैं आप लोग, कुहासा बोलिए, मिस्ट बोलिए, जो भी बोलिए। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो खेत में हम लोग सब्जियों का खेत या खेत में कीड़ा मारने वाले जो स्प्रे करते हैं, वो भी क्या है आपका एक तरह का एरोसोल है। तो एरोसोल कैसे है, गैस में लिक्विड। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे ट्रेन वगैरह रोकना पड़ जाता है जब कोहरा लग जाता है, तो क्यों, क्योंकि गैस में क्या आ जाता है, लिक्विड आता है, जलवाष्प आ जाता है, और जलवाष्प के साथ साथ उसमें क्या होता है, डस्ट वगैरह भी होता है। तो लाइट को पास नहीं कर पाता है, इसलिए दिखाई देता नहीं। आदमी यहाँ खड़ा है, आप यहाँ पे दिखाई नहीं देगा इतना ज्यादा। गांव देहात में अभी भी लगता है कोहरा ठंडा के दिन में, देखिएगा आप वहाँ खड़ा, हम यहाँ नहीं दिखाई देगा। क्यों, चूंकि लाइट पास नहीं कर पाता है उससे, चूंकि गैस में क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके साथ साथ डस्ट होता है, जो लाइट को स्कैटरिंग कर देता है, पार नहीं होता। तो याद रखेंगे गैस में लिक्विड जो है वो एरोसोल है, जिसका उदाहरण फॉग, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इसके साथ। तो ये हो गया आपका गैस में लिक्विड एरोसोल, और गैस में सॉलिड एरोसोल। फिर सॉलिड में गैस, इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल यहाँ पे देखिए दो दिखाई देगा, सॉलिड में सॉलिड मिलेगा, सॉलिड सोल कहलाएगा। सॉलिड में यदि गैस को भी मिलाते हैं तो क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल, जिसका होता है प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन एक पत्थर है, उसका उदाहरण है। उसके बाद फॉर्म रबर मतलब समझते हैं, फॉर्म मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कार वगैरह पर बैठते हैं या फिर सोफा वगैरह पर बैठते हैं तो क्या होता है, दब जाता है। उसके अंदर जो है फॉर्म है, उसके अंदर क्या है, फॉर्म में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। तो जब बैठते हैं तो दब जाता है, उठते हैं तो फिर से क्या होता है, उठ जाता है। क्यों, क्योंकि जब बैठते हैं तो गैस निकल जाता है, और जब उठते हैं तो गैस फिर से भर जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म रबर को फॉर्म रबर ही कहा जाता है। उसके बाद लास्ट आप देख रहे हैं लिक्विड में गैस मिलाएंगे तो फॉर्म, वो क्या है आपका फॉर्म, अभी दिखाए थे आपको। लिक्विड में गैस क्या है आपका, फॉर्म। ये क्या है आपका, फॉर्म है। ये क्या है आपका, फॉर्म है। लिक्विड में क्या है आपका, गैस। लिक्विड में क्या है, गैस। तो ये क्या हो गया आपका, फॉर्म। ये हो गया आपका फॉर्म, ठीक है। लिक्विड में गैस, तो किसको क्या बोलेंगे, फॉर्म। तो कभी कभी आपको पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म। तो फ्रॉथ का मतलब होता है आपका फैन। जैसे पानी में हम सर्फ को घोलते हैं तो क्या हो जाएगा, फैन। ये फैन क्या होता है, लिक्विड में गैस। उसके बाद वाइप्ड क्रीम मतलब समझ में आ रहा है। वाइप्ड क्रीम मतलब समझते हैं, जैसे कोई क्रीम लीजिए, उसको क्या कीजिए, फेंटिए, ऐसे कीजिए, मिलाइए उसको, तो उसको बोलते हैं फेंटी हुई क्रीम। क्या होता है, फेंट। जब क्रीम को फेंटते हैं उसमें क्या आ जाता है, गैस आ जाता है। जैसे कोई क्रीम है तो आपको दिखाते हैं,
वाइप्ड क्रीम क्या होता है, जैसे ये क्रीम है, ये मान लीजिए क्या है, क्रीम है, ये क्या है, क्रीम। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है आपका क्रीम। तो वाइप्ड क्रीम का मतलब क्या होता है, इसको मिलाएंगे ऐसे करके, ऐसे मिलाएंगे। ऐसे मिलाने के बाद क्या होता है, इसमें मिलाने के बाद आपका थोड़ा गैस आ जाता है। क्या आ जाता है, इसमें गैस आ जाता है। इसको वाइप्ड क्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइप्ड क्रीम। जैसे कि मान लीजिए जब बाल वगैरह रंगते हैं तो आता है गार्नियर का, उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके अंदर क्या घुस जाता है, गैस भी घुस जाता है। तो लिक्विड गैस, लिक्विड में गैस यदि रहेगा तो उसको फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए फैन हो गया, आपका फैन हो गया, वाइप्ड क्रीम हो गया मतलब फेटी हुई क्रीम हो गया। एंड सॉफ्ट लेदर का मतलब झाग होता है, साबुन का जो झाग है, झाग भी क्या है आपका, लिक्विड में गैस है। लिक्विड में क्या है आपका, गैस है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इस टेबल को याद रख सकते हैं। इससे आपको कितना नंबर, मतलब आपका 1 आध नंबर आप ला सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में। और दूसरी बात आपको सीखने को भी मिल गया, मतलब जितने भी है, सॉलिड सॉल्व बोलिए, सॉल्व बोलिए, एरोसॉल बोलिए, जेल बोलिए, इमल्सन, सबका उदाहरण भी दिया हुआ। तो एक क्वेश्चन जो आता है उदाहरण से कि इसमें से सॉल कौन है, इसमें से एरोसॉल कौन है, इसमें से जेल कौन है, इसमें से इमल्सन कौन है, इसमें से एरोसॉल कौन है, इसमें फॉर्म कौन है। फॉर्म वाला तो बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फॉर्म। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज का भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको क्या करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक लिख लेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रैक्टिस बैच में तो आपको सीधा क्वेश्चन बताया जाएगा, चैप्टर वाइज क्या बताया जाएगा, क्वेश्चन बताइए, मजा आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। समझ में आ रही बात। तो ठीक है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस बैच के लिए जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लें सब, ठीक है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। इधर पढ़ाई भी सिलेबस, उधर रिवीजन भी, और क्या चाहिए आपको, बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि रात 11 बज चुका है, ठीक है। खाना भी खाना है, सोना भी है, सुबह उठना भी है, और अभी बहुत सारा काम करना है। जैसे वीडियो बना, इसको एक्सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, प्रोफाइल पिक्चर बनाओ, बहुत सारा काम है। फिर आप लोग के लिए जो मतलब आपका जो टेस्ट प्रैक्टिस बैच है उसमें आपका क्वेश्चन रेडी करना पड़ता है, चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सोते सोते तो लगभग 2-3 बज ही जाता है, फिर सुबह उठना रहता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग जो है इसको ठीक से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, कम से कम 1 लाइक तो बनता है। और कुछ कमेंट कर सकते हैं, वीडियो यदि समझ में आता है तो क्या करें, आप कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि बहुत स्थिति खराब में भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है ना। चाहे मेरे बॉडी के अंदर जो भी रहता है फिर भी आपको पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अपने भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए, ठीक है। ये कोरोना काल में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा हमसे, यदि आप सीरियल वाइज वीडियो देखेंगे तो ठीक है बच्चे, वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।